जय मोरल साथियों, मोरल परिवार के सभी सदस्यों, देवियों और सज्जनों, आप सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन। आप सब जैसा कि जानते हैं कि अपनी कंपनी में फार्मास्यूटिकल्स रेंज में हर्बल केयर हेल्थ के कई प्रोडक्ट्स हैं और साथ में एलोपैथिक रेंज के भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लगातार हर तरह के प्रोडक्ट के ऊपर एक संक्षिप्त में हम जानकारी देने की आपको कोशिश करते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट के सेल्स में खास करके उस प्रोसेस में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसकी हम सबको जरूरत है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, या फिर बुजुर्ग हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो। तो चलिए ये प्रोडक्ट जो है, हम सब लोग जो भोजन लेते हैं या फल खाते हैं, ये सब के द्वारा हमें तीन चीज विशेष रूप से मिलती है और उसकी जरूरत भी है शरीर को। और वो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी शरीर की काफी जरूरतमंद चीज है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है फैट। फैट की भी आवश्यकता शरीर को होती है। और तीसरी चीज वो भी अति महत्वपूर्ण है और वो है प्रोटीन। अगर हम देखें कि डेली रिकमेंडेड डोज जो है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वो कम से 130 ग्राम होता है। यानी कम से कम 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चाहिए। अगर आप प्रोटीन पे आते हैं तो प्रोटीन जो होता है, ये जो उसकी निर्धारित डोज है, आप बड़ी आसान है। जो भी आपका वेट है, मान लीजिए जी 50 किलोग्राम का वेट है, 60 किलो का वेट है, 70 किलो का वेट है, जो भी आपका वेट है, उस वेट की मात्रा को 0.8 ग्राम से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना आएगा उतने ग्राम प्रोटीन डेली आपको चाहिए। यानी प्रोटीन का जो डोज निर्धारित किया गया है, डेली रिकमेंडेड डोज या रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं कि ये 0.8 ग्राम इनटू वेट ऑफ द बॉडी। तो जितना आएगा उतने ग्राम आपको प्रोटीन की नित्य आवश्यकता है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब क्या कि क्या इतना हम ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये भी देखना होगा। अब क्या कि कई बार क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, आप सब जानते हैं कि इसका क्या होता है। उसका होता है नियोग्लूकोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो किस चीज में परिणत होता है, एनर्जी में। और एनर्जी हम सब के शरीर के लिए आवश्यक है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि प्रोटीन के लिए, विशेष तौर पे प्रोटीन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों बहुत ही आवश्यक चीज है, सब्सटेंसेस हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। और प्रोटीन में जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी आपको डोज बताया कि 0.8 ग्राम इनटू बॉडी वेट, और जितनी मात्रा आती है वही हमारा डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। अब अगर प्रोटीन की कमी शरीर में हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। और जब प्रोटीन की शरीर में कमी होती है तो आप देखेंगे क्या कि सबसे पहले क्या 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 हो सकता है। मान लीजिए, अब जैसे कि देखेंगे, सबसे पहले हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे वो बच्चे हो, चिल्ड्रन हो, एडल्ट हो, वयस्क स्त्री पुरुष हो, या फिर बुजुर्ग हो, जब भी कभी प्रोटीन की कमी होगी तो सबसे पहला काम है कि वृद्धि रुक जाती है, हमारी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और विशेषकर चिल्ड्रंस में, चूंकि उन्हें तो ग्रोथ की बहुत आवश्यकता होती है, और पुरुषों में भी या स्त्रियों में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका खान पान ठीक होता है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के अंदर सेल्स में वृद्धि नहीं होगी, जब तक हमारे मसल्स विकसित नहीं होंगे, या और भी चीजें जो सेल के अंदर की प्रक्रियाएं हैं वो ढंग से नहीं होगी, तो हमारा शरीर विकसित नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। तो ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब प्रोटीन की कमी होगी तो शारीरिक वृद्धि और रुक जाती है। इसके अतिरिक्त
और क्या होता है, आप देखेंगे कि बालों, बड़ा ये खास लक्षण है कि बाल जो है सो पतले होने लगते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, बाल स्वस्थ नहीं रहते हैं, बालों का कलर डल हो जाता है। तो ये भी प्रोटीन के कारण हो सकता है। साथ में देखेंगे कि जो बाल हैं वो सूखेपन भी उसमें आ जाते हैं, स्किन में भी ड्राइनेस आ जाती है, यानी त्वचा भी हमारी जो है ना उसमें भी सूखापन आ जाएगा। और विशेष तौर पे देखेंगे बहुत लोगों के स्किन तो ऐसे भी ड्राई होते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी से भी हमारे स्किन ड्राई हो जाते हैं, सूखापन आ जाता है। तो याद रखें कि अगर आपको ये ड्राई स्किन हो गया है तो हो सकता है कि सिर्फ आप मॉइस्चराइजर तो यूज करें स्किन के ऊपर, लेकिन नमी वाले प्रोडक्ट या ऑइंटमेंट या बहुत सारे क्रीम मार्केट में मिलते हैं जो स्त्री पुरुष सभी यूज करते हैं, लेकिन प्रोटीन भी साथ में लें। तो प्रोटीन की कमी से भी आपके बाल में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई तरह की, जैसे नाखूनों में, तो नाखून भी हेल्दी होते हैं। अगर प्रोटीन हमारी मात्रा में शरीर में सही मात्रा में हो तो हमारे नाखून जो हैं उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कई लोगों के नाखून में कालापन आ जाता है तो वो भी प्रोटीन की कमी से होती है। इसके अतिरिक्त अब तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह की काफी समस्याएं आप लोगों में या अपने आप के अंदर भी ऑब्जर्व करते होंगे। तो प्रोटीन की कमी के ये सब लक्षण होते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से कुछ दूसरी तरह के भी इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके पेट बड़े फूले होते हैं, बेआकार, काफी फूले हुए होते हैं। तो हो सकता है कि कई बार कहा जाता है कि पोषक तत्व की कमी है, तो भाई प्रोटीन भी तो पोषक तत्व है। तो प्रोटीन की कमी से भी होता है, उनके मसल्स कमजोर होते हैं, ग्रोथ पूरा नहीं होता है और पेट भी फूला हुआ होता है। ये सब जो है, ये सब क्वेशरकोर नाम के कंडीशन होती है, उसके लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है मेलास्मस भी डेवलप कर सकता है अगर प्रोटीन की कमी हो गई। इसके अतिरिक्त मसल्स जो हमारे मांसपेशियां, वो शरीर की कमजोर हो जाती, और मांसपेशी का होना, खास करके उनका मजबूत होना, स्वस्थ होना, उनमें वृद्धि होना, ये तो बड़ा आवश्यक है ना। तो प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो हमारे मसल्स के भी हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेंगे, हमारी मांसपेशियां सही ढंग से विकसित नहीं होंगी, मजबूती उसमें नहीं आती है, ढीलापन आ जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की कमी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होती है, यानी इम्यूनिटी हमारी कमजोर होती है। अगर ये सब लक्षण कहीं नजर आ रहे हैं तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए, और ऐसे भी प्रोटीन आवश्यक है जो हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो और क्या क्या हो सकता है। एक तो एनर्जी में कमी आ जाएगी, तो एनर्जी लेवल जब कम आ जाएगी तो क्या होगा, थकावट होगी, हम शारीरिक रूप से भी थकान महसूस करते हैं, मानसिक थकावट भी होती है, हम बहुत जल्दी किसी काम से थक जाते हैं। तो ये फटीग जो है ये भी बड़ा जरूरी होता है। तो ये एनर्जी लॉस अगर हो रहा है तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती, जैसे कि आप, जिस व्यक्ति को भी प्रोटीन की कमी है, उनके लेग्स में यानी पैर में सूजन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ये भी प्रोटीन की कमी के लक्षण होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर कहीं नजर आ रही हैं तो समझा जाए कि हमें प्रोटीन की जरूरत है। तो ये जो डेफिशिएंसी होने पे और भी, जैसे एक और भी डीवीटी नाम की कंडीशन या बीमारी भी आप उसको कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, और अगर ऐसा कुछ समस्या है तो उसके लिए प्रोटीन लेना शुरू कर लें, यानी प्रोटीन की शरीर में कमी हो रही है। अब ये जो प्रोटीन है, तो चलिए आते हैं संक्षिप्त में कि ये प्रोटीन है क्या। देखिए, प्रोटीन जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। यानी प्रोटीन जो होता है, आप समझ लें कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स 100 की संख्या में, 1000 की संख्या में, और ये सब एक खास तरह के बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़कर अमीनो एसिड्स के चेन बनाते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये जो होता है काफी
तो आप देखेंगे कि दो तरह के होते हैं। अब ये जो एमिनो एसिड्स है या प्रोटीन आप कह सकते हैं, तो इससे क्या हुआ कि हमारी इस शरीर में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, ऑर्गेन्स अंग हैं, मसल्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये जो आप देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर की कोशिकाएं, ऑर्गेन्स यानी सेल्स, टिश्यूज और साथ में एंजाइम्स वगैरह के भी फॉर्मेशन के लिए या उन्हें सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर किस चीज का बना है? सेल्स का। जिस तरह से मकान का अगर यूनिट कहा जाए तो क्या होता है? ईंट होता है ना? ईंट ही तो प्राथमिकता है ना, ईंट से ही मकान बनता है, यानी उसे आप इकाई कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो हमारे शरीर के भी जो आप देखेंगे एक तरह से क्या है, प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर में जो सेल्स हैं या ऑर्गेन से अंग हैं या टिश्यूज हैं, उनके सही कार्यक्रम यानी उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनकी बनावट के लिए, उनके कार्यकलाप यानी फंक्शंस के लिए, और साथ में उनके काम को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने के लिए ये प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स बहुत जरूरी है। अब आपने तो समझ लिया कि भाई अमाइनो एसिड्स तो है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये देखेंगे क्या कि और क्या क्या कर सकता है। अब इसके सोर्सेस क्या है? देखिए, इसके कई सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्स भी होता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्हें किस चीज से मिलता है प्रोटीन? उन्हें रेड मीट यानी मांस से मिलता है, चिकन से मिलता है, अंडे के जो सफेद पार्ट होती है, सफेदी वाली, उससे प्रोटीन मिलता है। तो एनिमल सोर्स से भी प्रोटीन अवेलेबल है, तो उन्हें अगर ये उनके खान पान में शामिल है तो उन्हें प्रोटीन शरीर में मिल जाता है। अगर हमारे के बहुत सारे लोग वेगन हैं, वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन तो बड़ा बेस्ट सोर्स माना जाता है, बेटर देन द नॉन वेजिटेरियन, बेटर। अब जो है क्या कि जैसे कि आपने देखा होगा मिल्क भी एक सोर्स है। डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध है, पनीर में काफी मात्रा में प्रोटीन होती है, ठीक है ना? तो दही होता है। तो आप देखेंगे कि इन सब चीजों में भी प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। तो इस तरह से ये सारे सोर्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है। और कई तरह के प्रोडक्ट में, प्लांट के सोर्स में देखेंगे कि कई तरह की प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है। अब हम आएंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी, जो कि जिसमें बताएंगे कि किस तरह की प्रोटीन हमारे इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कई तरह के कई संख्या में, अनेकों संख्या में, 100 की संख्या से लेके 1000 की संख्या तक की अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की संरचना में बनी होती है, जो कि एक विशेष प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो एसिड्स, और एक को कहते हैं नॉन आवश्यक अमीनो एसिड्स। ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ये हमारे शरीर में बनता है, तो इसे हम बाहर से भी लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर में भी इसकी उत्पत्ति होती है, ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स जो होता है ये ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक है, लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जिसे हम आवश्यक अमाइनो एसिड्स कहते हैं, वो हमारे शरीर नहीं बना पाती, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। और ये एसेंशियल यानी आवश्यक अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर के लिए है, तो इसे हम, जैसा कि हमने बताया, एनिमल सोर्स से या प्लांट के सोर्स से भी हम लेते हैं। अब ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो तो हमारा शरीर बनाता, सिंथेसाइज नहीं करता, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होता है, इसको करीब करीब, इसकी जो संख्या है ये करीब 10 है, यानी 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें एसेंशियल माना जाता है, और वो हमारी शरीर नहीं बनाती है और उसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा, यानी कि इस प्रोटीन को हमें लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें बाहर के सोर्स से ही इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सिंथेसाइज हमारी शरीर यानी इसको नहीं बनाती है, ठीक है। अब जो ये अमाइनो एसिड्स होता है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से दोहराता हूं कि अमाइनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है।
यानी हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, इन सब के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक है और ये उनकी बनावट, उनके कार्यकलापों को भी नियंत्रित करता है और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। तो आपने देखा कि अमीनो एसिड्स कई तरह के होते हैं और उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उनकी संख्या 10 होती है। यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उतनी विस्तृत विवरण में हमें जाने की जरूरत नहीं। चलिए अब आते हैं क्या कि भाई ये जो है अमीनो एसिड्स, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई हमारे शरीर में त्वचा है, स्किन है, हेयर है, नेल है, सेल्स जो कोशिकाएं हुई, टिश्यू हुए जो जिन्हें सेल्स के समूह को टिश्यू कहते हैं, और अनेकों विशेष प्रकार के टिश्यू या सेल्स अंगों का निर्माण करते हैं। तो इन सब के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एंजाइम्स हो गए, साइटोकाइन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, इनके निर्माण में भी काफी जरूरत है। किस चीज की? प्रोटीन की, अमीनो एसिड्स की। तो ये अब समझ लीजिए कि हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है। क्या हम इतनी मात्रा में ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी जो है हमारे प्रोटीन को यूज करता है, अमीनो एसिड्स को यूज करता है। ठीक है सर। अब जो इसको लेने से क्या होगा, जब हम इसको नियमित रूप से निश्चित मात्रा में लेंगे तो एक तो हमारी मसल्स में वृद्धि होगी, हमारी मसल्स जो हैं, मांसपेशियां, वो मजबूत होंगी, फैलेंगी, स्वस्थ रहेंगी, उनका वृद्धि होगा तो ऑब्वियस है कि शारीरिक वृद्धि होगी, यानी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ में नए नए प्रोटीन का भी निर्माण कर लेते हैं। हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो हड्डियों को भी ये मजबूत करता है, क्योंकि हड्डियों में तो कैल्शियम भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन D3 की भी मात्रा होती है, लेकिन साथ में प्रोटीन की भी आवश्यकता है बोन को मजबूत रखने के लिए। तो अगर हम अपने शरीर में बोन को मजबूत रखना चाहते हैं तो हमें प्रोटीन भी नियमित रूप से लेना चाहिए। साथ में एंजाइम, जो हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स भी बनते हैं जिनका अलग अलग रोल अलग अलग सिस्टम में हमारे शरीर में होता है। हार्मोन्स भी बनते हैं कई प्रकार के जिनके अलग अलग क्रियाकलाप हैं। इनके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता है, अमीनो एसिड्स की आवश्यकता है दोस्तों। तो हम प्रोटीन को नकार नहीं सकते कि चलो इससे क्या होगा यार, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। प्रोटीन को हमें हल्के में नहीं लेना है। तो इन सारी चीजों के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज, एंटीबॉडीज, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और जिससे हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तो उसमें भी प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स की आवश्यकता है। तो जितने तरह के सारे सिस्टम्स हमने आपको बताए, इन सब चीज के लिए तो जरूरी है ही। साथ में हमारे शरीर में जो चयापचय की क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। तो कई ऐसा भी है कि अगर प्रोटीन हम सही रूप से लें तो ये मेटाबॉलिज्म की गति को भी तेज करता है और जिससे वेट लॉस की भी आपको फायदा मिलता है। अगर वेट ज्यादा हो गया है तो वेट कम करने में मदद मिलती है। इम्यूनिटी पावर की जहां तक बात है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में तो वृद्धि होनी ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे शरीर में जो रक्त संचालन तंत्र है और जो रक्त नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स को भी चौड़ा करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ठीक है। और इस कारण से भी ये काफी फायदेमंद है। और जो भी हम शरीर में पोषक तत्व लेते हैं उस न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन यानी उनको एक से दूसरी जगह ले जाने में कई तरह के सेल्स हमारे शरीर में हैं और एक दूसरे से दूसरे जगह जाना उसका जरूरी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोटीन का रोल है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो हम अगर कोई पोषक तत्व हम लोग ले भी रहे हैं तो हमारे शरीर के सभी अंगों में वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक तरह से कहा जाए तो ये स्टोरेज का भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्रोटीन के स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है। अब देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है और कहने की जरूरत नहीं कि एनर्जी का तो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम फिजिकल रूप से काफी स्टेमिना हमारी सही हो, एनर्जी सही हो, हम स्टिमुलेट रहे, हमारा मानसिक रूप से भी हम काफी हर समय एक्टिव रहे, शारीरिक रूप से एक्टिव रहे, थकावट ना फील हो,
डलनेस नहीं रहे, हमारे स्किन में एक चमक हो, हमारे हेयर में चमक हो, हेयर फॉल नहीं हो, बोन हमारी मजबूत हो और हमारे शरीर के अंदर सारे अंग भी सुचारू रूप से काम करें और मजबूत होता में प्रोटीन और यानी अमीनो एसिड्स की जरूरत है। ठीक है सर, तो ये जो है ना इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रोटीन है ये सारी चीजों को रेगुलेट्स तो करता ही है और मेटाबॉलिज्म को भी, जैसा मैंने कहा कि चयापचय क्रिया को भी ये तेज करता है। ठीक है ना, उसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये नियंत्रित एक चीज और को कहता है कि हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है शरीर के अंदर, तो जीन के एक्सप्रेशन को भी ये रेगुलेट करने में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन आल्सो, यानी जीन के एक्सप्रेशन को भी नियंत्रित करने में प्रोटीन की आवश्यकता है और इसलिए हमें प्रोटीन नियमित रूप से लेना चाहिए। अब देखिए कई प्रकार के प्रोटीन है। अब जो बहुत सारे ब्रांड्स आप देखेंगे मार्केट में, तो होए प्रोटीन भी यूज होता है, कैसीन प्रोटीन यूज होती है, ठीक है ना, आपके पीज प्रोटीन यूज होती है। आप देखेंगे कि कई तरह के, जैसे सोया प्रोटीन यूज होती है। तो कई प्रकार के प्रोटीन तो यूज होते हैं, लेकिन जो हमारा जो अपना आपके जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट जो है आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड दिस इज मोर न्यूट्री प्लस, 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 ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा एनर्जी। तो ये जो है मोर न्यूट्री प्लस आपका प्रोडक्ट है, हम सब का प्रोडक्ट है और इसमें जो प्रोटीन है बड़ा ही विशेष करके खास तौर से जिसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन माना जाता है दोस्तों, और वो जो प्रोटीन है इसमें सोया प्रोटीन है, SOY, सोया प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन हम सब जानते हैं कि सोयाबीन से इसको निकाला जाता है। तो इसमें जो है वे प्रोटीन नहीं है, इसमें कैसीन प्रोटीन भी नहीं है, इसमें हेपिन प्रोटीन भी नहीं है, पीज प्रोटीन भी नहीं है, एग प्रोटीन भी नहीं है, लेकिन इसमें कौन सा प्रोटीन है, तो इसमें सोया प्रोटीन है। और आप देखेंगे कि सोया प्रोटीन जो होता है और दूसरे प्रोटीन की अपेक्षा इसके कई अनेक बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बहुत सारे ब्रांड में ब्राउन राइस को भी यूज करते हैं लोग प्रोटीन के रूप में, तो और एनिमल प्रोटीन तो लेते ही हैं, लेकिन चूंकि आज के समय में काफी जनसंख्या ऐसी है जो कि प्लांट सोर्स की प्रोटीन शाकाहारी यूज करना चाहती हैं और उसका उनको फायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपके जो इस प्रोडक्ट में, यानी ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ सोया प्रोटीन ही नहीं है, सिर्फ सोया प्रोटीन ही नहीं, बल्कि इसका इफेक्ट को बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जिसके एक्शन को आप देखेंगे आपको लगेगा वाह ये तो गजब का कॉम्बिनेशन है, गजब का प्रोडक्ट है भाई। और डायबिटीज के भी पेशेंट्स इसको ले सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं डायबिटिक के रोगियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। तो चलिए सोया प्रोटीन की तरफ आते हैं कि ये जो सोया प्रोटीन है, पहले ही हम लोगों ने बता लिया है कि ये सोयाबीन इसका सोर्स है। अब आते हैं क्या कि इससे क्या क्या फायदा होगा सोया प्रोटीन से। तो सोया प्रोटीन जो है खास करके इसके बहुत सारे फायदे हैं और सारे वेजिटेरियंस लोग यानी सारे वेगन लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे खास तौर से इसे बनाया गया है, खास करके इस प्रोडक्ट में दिया गया है। और एक चीज आप जानें कि इसकी सबसे कई इसके महत्वपूर्ण बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो एक लाभ है इसमें 90% प्रोटीन होता है। 90% प्रोटीन होता है किसमें, सोया प्रोटीन, मानिए कि हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है ना। अब समझिए कि ये तो निश्चित तौर पे आप सोच रहे होंगे अरे वाह सोया प्रोटीन तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इसमें प्रोटीन की इतनी बड़ी मात्रा होती है। इसके अलावा ये इसकी एक बहुत बड़ी गुण है कि जिनका वेट बढ़ गया है वो भी ले सकते हैं।
क्योंकि मेटाबॉलिज्म की गति को तेज करता है, जिसके कारण बर्निंग फैट होती है और फैट के बर्न होने से वेट कम करने में भी मदद मिलती है। जहां तक मांसपेशियों की बात है, मसल्स की बात है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है, मसल्स काफी हेल्दी हो जाएंगे और मसल्स में प्रॉपर ग्रोथ होता है और मसल्स मजबूत भी होते हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि भी होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, बच्चों में भी इसका यूज, यानी चिल्ड्रंस, टीनेजर्स भी इसको यूज आसानी से कर सकते हैं और बड़े बुजुर्ग, स्त्री पुरुष तो कर ही सकते हैं। जहां तक मैंने जैसा कि पहले बताया था कि प्रोटीन की कमी से हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके प्रयोग से, सोया प्रोटीन के प्रयोग से हेयर फॉल कम हो जाएगी, नहीं होगी, हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, बालों में वृद्धि होगी, बालों में घनापन आएगा, बाल झड़ेंगे नहीं, अगर प्रोटीन मात्रा में आप सही मात्रा में लेते हैं। और हेयर के अलावा जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों के नाखून में ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैकिशनेस हो जाती है, कालापन आ जाता है, वो नहीं होगी अगर आप प्रोटीन की मात्रा लेंगे। अगर आप मोर न्यूट्री प्लस लेते हैं जिसमें सोया प्रोटीन है, तो इससे क्या होगा, हार्ट के लिए भी बड़ा मजबूत, यानी हृदय के भी रोग जो हैं वो नहीं होने की संभावना होगी, यानी बहुत क्षीण संभावना हो जाती है। यानी हार्ट के रूप में भी देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है। यानी अगर आप मोर न्यूट्री प्लस लेते हैं तो आपने जैसा कि देखा कि हेयर के लिए, नेल के लिए, मसल्स के लिए और साथ में ब्लड कोलेस्ट्रॉल, खास करके जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है, उसको भी कम करने में ये काफी लाभदायक है। बहुत सारी महिलाएं जिनकी मासिक यानी पीरियड बंद हो जाती है, मेनोपॉज की अवस्था में होती हैं, तो मेनोपॉजल सिंड्रोम्स यानी कई प्रकार के लक्षण होते हैं, उनके मूड चेंज होते हैं, इरिटेशन होता है, कभी उत्तेजना मूड में आ जाती है, उनके मूड चेंज होते हैं, हार्मोन में असंतुलन कुछ हो सकता है, लिबिडो यानी अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा में कमी हो जाती है, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं प्राइवेट, उसमें सूखापन आ सकता है, हॉट फ्लैशेस आ सकती है। तो इन सब इस तरह के सिम्पटम्स अगर हैं तो उन्हें भी प्रोटीन यानी अपने मोर न्यूट्री प्लस का सेवन करना चाहिए, इससे उनकी ये लक्षण भी दूर होंगे और उन्हें बड़ा आराम की अनुभूति होगी। इसके अलावा मोर न्यूट्री प्लस लेते हैं तो कहने की जरूरत नहीं सर कि एनर्जी काफी मिलेगी आपको, यानी आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही तेज रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इतने तरह के फायदे आपको सोया प्रोटीन से मिलते हैं, यानी हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत मजबूती का काम करेगा। और साथ में जो सोया प्रोटीन है बहुत ही मतलब फायदेमंद है हमारे शरीर के कोशिकाओं के लिए भी, टिश्यू के लिए भी, अंगों यानी ऑर्गन्स के लिए भी, एंजाइम्स के लिए जैसा मैंने बताया, साइटोकाइंस के लिए भी, एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी। तो आप मोर न्यूट्री प्लस का सेवन करने से आपको इस तरह के विशेष तौर पे अन्य प्रोटीन की तुलना में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये हमें इसका सेवन लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि वेजिटेरियन लोगों के लिए तो सूटेबल है ही, नॉन वेज वाले भी यूज कर सकते हैं खाने वाले, और वेजिटेरियन लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ये लैक्टोज फ्री है, इसमें लैक्टोज की मात्रा नहीं है। ये एक इसका विशेष गुण है किसका, सोया प्रोटीन का, जो आपके मोर न्यूट्री प्लस में है। मोर न्यूट्री प्लस में जैसा मैंने बताया कि ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा भी बहुत ही प्रॉपर मात्रा में शरीर के सारे अंगों में ये पहुंचाने में काफी मददगार है, यानी ये ब्लड वेसल्स को भी काफी हेल्दी रखती है और ब्लड वेसल्स को थोड़ा चौड़ा करती है। यानी अगर बहुत नैरोनेस आ गया है, संकीर्णता आ गई है, तो ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट करती है, जिससे ब्लड फ्लो ज्यादा बेहतर होता है और उसके द्वारा शरीर के सारे जो भी हम लेते हैं वो पोषक तत्व तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं, टिश्यूज और ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। तो ये सोयाबीन से जो निकाला गया है सोया प्रोटीन, ये बहुत ही इसके अनेकों महत्व के साथ ये भी महत्व है। साथ में आपने मार्क किया होगा कि कई बार आप खाते हैं या ना खाते हैं, उसके बाद भी एक खाने की इच्छा हो जाती है। एक इच्छा होती है कि भूख के टाइम में आदमी को भूख लगता है जिस समय वो खाना खाना चाहता है, और एक होता है कि एकाएक कोई चीज को देख के तीव्र इच्छा जागने लगती। तो इसको भी ये चेक करने के लिए सोया प्रोटीन काफी महत्वपूर्ण। इससे होगा कि आप
बार बार कुछ खाना नहीं खाएंगे और आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कई लोगों को दिन भर कुछ ना कुछ तीव्रता से खाने की आदत होती है, टेम्पटेशन होता है, वो रोक नहीं पाते हैं, इससे भी उनका वेट बढ़ता है। तो इस चीज को रोकने में भी सोया प्रोटीन जो आपके मोर न्यूट्री प्लस में है काफी लाभप्रद है। मसल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि फिर से दोहरा देता हूं कि मसल्स का आकार बढ़ेगा, उसका शेप अच्छा होगा, मसल्स में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, ये सारे, और मसल्स मजबूत भी होंगे। तो इसके अलावा कई तरह के अनेक फायदा है, मैंने बताया। एक और बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों, वो है कि इम्यूनिटी, यानी एंटीबॉडीज को के भी फॉर्मेशन में इसकी काफी मदद मिलती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी, इम्यूनिटी पावर में भी सोया प्रोटीन रेगुलर लेने से बहुत ही अच्छी, मतलब एप्रिसिएबल ग्रोथ होता है, काफी वृद्धि मिलती। ठीक है सर। बोन जहां तक बात है, मैंने जैसा बताया था कि हड्डियों में, तो हड्डियों में तो हमारे शरीर को भाई विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब तो हम लेते ही हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, तो प्रोटीन भी हमारे बोन को और ज्यादा मजबूत, सक्षम बनाने में काफी मददगार है, और विशेष करके सोया प्रोटीन। तो मोर न्यूट्री प्लस में सोया प्रोटीन जो है हमारे बोन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज और, की बहुत जब उम्र ज्यादा हो जाती है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, स्त्रियों में थोड़ा ज्यादा होता है कि ज्यादा उम्र में आने के बाद शरीर बहुत कम, और शरीर के साथ साथ खास करके बोन, हड्डियों में कमजोरी आती है। और हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो उससे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, या सारी चीजें क्षय होने लगता है, जिससे हड्डी छिद्रमय हो जाती है। और हड्डी जब छिद्रमय हो जाती है तो देखेंगे कि वो झुक जाते हैं, और खास करके जो बहुत लंबे स्त्री पुरुष होते हैं उनमें एक झुकावट, स्कूफनेस आ जाती है, और जिससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में उनके जो हड्डियां हैं जल्दी कहीं गिर जाना, कहीं चोट पहुंच जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का टूट जाना, क्योंकि हड्डियां पोरस हो गई हैं, छिद्रमय हो गई हैं, उनसे जो मिनरल्स या विटामिन, मिनरल्स या कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब निकल गए हैं, और हड्डियां कमजोर हो जाती है, छिद्रमय हो जाती है, और ऐसी अवस्था को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इस अवस्था, ऐसी अवस्था ना आए तो हम पहले से ही क्यों नहीं इसका सेवन करें, सोया प्रोटीन का, जो कि आपके मोर न्यूट्री प्लस में है। तो हम क्यों ऐसे चीजों को, ऐसे कंडीशंस को अपने जीवन में आने दें जिससे हमें परेशानियां खड़ी हो। इसके अलावा अब आते, भाई मैंने कहा था कि सिर्फ सोया प्रोटीन ही नहीं है, सोया प्रोटीन के अलावा इसमें और भी कई चीज मिलाए गए दोस्तों। जैसे एक है कोलेस्ट्रम। अब जैसा कि आप कोलेस्ट्रम के बारे में जानते हैं कि कहा जाता है कि, हम सब जानते हैं कि माँ का पहला दूध, तो इसमें काउ को कोलेस्ट्रम दिया गया है, यानी जो काउ जो है, यानी गाय जो है, उनके कोलेस्ट्रम को, फर्स्ट मिल्क जो होता है, उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त होती है, उसमें एंटीबॉडीज काफी मात्रा में होती है, तो इसलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलाया गया है, जिससे कि इम्यूनिटी पावर, सोया प्रोटीन से तो वृद्धि मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ इम्यूनिटी में काफी वृद्धि आएगी। किस चीज के कारण? चूंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मोर न्यूट्री प्लस में मिलाया गया है, तो इसलिए इम्यूनिटी में काफी विकास, यानी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी, काफी मजबूत होगी, रोग होने की क्षमता क्षीण हो जाती है, इससे हम रोगों से भी दूर रह सकते हैं। तीसरी चीज जो इसमें मिलाई गई है मोर न्यूट्री प्लस में, वो है DHA। अब ये जो DHA है, ये DHA आप समझिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरह का एसिड होता है जो कि हमारे शरीर में, खास करके ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए, यानी हमारे ब्रेन और हार्ट के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफी आवश्यक है। अब ये तीसरी चीज आपने देखा कि DHA, ये भी इसमें मौजूद है। तो प्रोटीन के लाभ के साथ साथ, कोलेस्ट्रॉल के लाभ के साथ साथ DHA भी है, और ये सभी मिलके हमारे पूरे शरीर के तंत्र को मजबूत करते हैं, कार्यकलापों को मजबूत करते हैं, मानसिक विकास में भी मजबूती लाते हैं, इम्यूनिटी में भी वृद्धि लाते हैं। जो चौथी चीज इसमें मिली हुई है दोस्तों, वो है स्टीविया। आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, या जानते होंगे कि स्टीविया जो होता है ये प्लांट सोर्स से निकाला गया है, यानी पौधे के सोर्स से निकाला जाता है, और ये 30 से लेके कम से कम आप समझा जाए कि जहां तक जो शुगर होता है, आप देखेंगे कि 50 से 300 गुना ज्यादा इसमें स्वीटनेस होती है, यानी कि ये जो स्वीट शुगर है, इसका ये सब्स्टिट्यूट है, यानी चीनी के बदले इसको यूज किया जाता है, और खास करके ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने में
नहीं मददगार है, यानी इसे डायबिटीज के लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये स्वीट शुगर का सब्स्टिट्यूट है और 30 से 500 गुना ज्यादा इसमें मीठापन होता है। तो आप जिस तरह का भी मीठापन चाहते हैं, इसे किसी भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मोर न्यूट्री प्लस में ये भी मिला हुआ है। अब तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और दोस्तों, ये जो स्टीविया होता है ना, ये पीएच स्टेबल होता है, हीट स्टेबल होता है। यानी गर्म में आप मान लीजिए आप दूध में मोर न्यूट्री प्लस को आपने मिलाया और थोड़ा गर्म कर रहे हैं, तो इससे इसके पीएच पे कोई असर नहीं होगा, ये पीएच स्टेबल भी होता है। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरी समझ में, और आप भी इसे अप्रिसिएट करेंगे। तो आपके मोर न्यूट्री प्लस में ये भी सारे गुण मौजूद है। अब जो दूसरी और चीज क्या है इसमें है भाई, कमाल का प्रोडक्ट है, इसमें कोकोआ सॉलिड्स भी। ये जो कोकोआ सॉलिड्स होता है ये क्या है, ये कोकोआ सॉलिड्स इसमें इसलिए मिलाया गया है कि सबसे पहले तो इसमें कोई तरह की जो है ना साइड इफेक्ट्स की समस्या नहीं आएगी। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बोन्स में भी काफी अच्छी वृद्धि होती है, ब्लड प्रेशर्स को कम करने में ये मददगार करेगा, मदद देगी, ठीक है। तो कोकोआ सॉलिड्स जब भी प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है तो इसके अनेक तरह के फायदे मिलते हैं। हार्ट के लिए स्वास्थ्य, मैंने कहा स्वास्थ्य कारक तो है ही, हार्ट के अलावा बीपी को लो करेगा। बीपी को लो करने के अलावा इसके काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। मन ओवरऑल जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोकोआ सॉलिड्स का इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी तो एनर्जी देगा ही देगा। तो इस तरह से क्या है कि और अगर कहीं शरीर में सेल में डैमेज हो गया है, कोशिकाएं हमारी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो उसको भी दुरुस्त करने, रिपेयर करने में ये कोकोआ सॉलिड्स काफी मददगार है। इसके अतिरिक्त इसमें मिल्क सॉलिड्स भी दिया गया है। मिल्क सॉलिड्स आप समझ सकते हैं, पाउडर्ड मिल्क जो होता है, यानी पाउडर के रूप में भी आपने दूध देखा होगा, तो उसका उपयोग भी इसमें किया गया है। तो दूध में के अंदर जो भी विटामिन मिनरल या जो भी चीजें हैं वो भी आपको इसके द्वारा मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कितने तरह के आपके कॉम्बिनेशन इसमें हो गए। आपके मोर न्यूट्री प्लस में क्या क्या हो गया, सोया प्रोटीन हो गई एक चीज, दूसरी प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हो गई, तीसरी क्या है, स्टीविया भी है इसमें। स्टीविया के अलावा क्या था आपका, कोकोआ सॉलिड्स भी है ना। आपके कोकोआ सॉलिड्स के अलावा आप देखेंगे मिल्क सॉलिड्स भी इसमें है। मिल्क सॉलिड के अलावा एक और चीज है, माली एक्सट्रैक्ट है इसमें। ये जो मैली एक्सट्रैक्ट आप देखेंगे जब भी अपने इस प्रोडक्ट को, तो ये सारी चीजें उसमें आपको नजर आएंगी। और ये माली जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, ये एनर्जी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये भी प्लांट सोर्स से निकाला जाता है माली एक्सट्रैक्ट, तो इसके भी अनेकों तरह के आपको फायदे मिलेंगे, ठीक है सर। माली एक्सट्रैक्ट के अलावा जो अंतिम चीज इसमें मिलाई गई है वो विटामिन, कई प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन ए भी इसमें है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, साथ में मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है, कैल्शियम की भी मात्रा दी गई है, जिंक भी है और कई प्रकार के मिनरल्स भी दिए गए। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, और उस प्रोडक्ट का नाम है मोर न्यूट्री प्लस। मोर न्यूट्री प्लस, अधिक से अधिक न्यूट्रिशन और प्रोटीन के साथ साथ बाकी अन्य चीजों का भी लाभ, जिसमें आपने देखा सोया प्रोटीन के साथ साथ में, और सोया प्रोटीन के आपने देखा कि सोया प्रोटीन और प्रोटीन की अपेक्षा काफी बेहतर है, इसके अनेकों बेनिफिट्स हैं। और साथ में कोलेस्ट्रॉल के भी फायदे मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल के फायदे के अलावा स्टीविया के भी फायदे मिलते हैं। स्टीविया के अतिरिक्त आपको आपने देखा कोकोआ एक्सट्रैक्ट भी है, मैली एक्सट्रैक्ट भी है, ठीक है। और इसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है दोस्तों, वो मैलडेक्सट्रिन है, जो कि एफडीए ने उसको अप्रूव किया है कि ये जो मैलडेक्सट्रिन होता है, ये एडिटिव इसमें यूज जो किया है बड़ा सुरक्षित है, सेफ है, यानी इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, इसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं और सही ढंग से इसको स्टोर करते हैं। तो ये जो है काफी क्विक एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट है, और ये मेल्डेक्सट्रीन जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी विशेषता आपने देखा। अब एक इसको लेने के तरीके क्या है। तो दोस्तों 250 ml पानी में 2 चम्मच भर के इसको लेना है। हल्के लिक्वार्म यानी गुनगुने दूध में या पानी में भी मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये था मोर न्यूट्री प्लस, और आप सबसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि आप सबके घर में अनेकों लोग, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप उन्हें इसका सेवन करने दें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आप सब हंसते मुस्कुराते रहें। इन सब के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। मोर न्यूट्री प्लस।